गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 9 फरवरी और जानेंगे आज 9 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन इज़ क्या है, देख लीजिए फटाफट से, ठीक है। इंपॉर्टेंस है और आप सबने क्या करना है, क्लास को पूरा वॉच करना, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ इंटरमीडियरी। क्या है इंटरमीडियरी? मीनिंग है इसका बिचौलिया या फिर मध्यस्थ, ठीक है, बिचौलिया या फिर मध्यस्थ। फॉर एग्जांपल डीलर। अगर आप मान लीजिए अगर आपको कोई कार खरीदनी है, ठीक है, ओल्ड कार खरीदनी है सेकेंड हैंड, सो आप किससे बात करनी है, तो डायरेक्ट अपने कस्टमर मतलब कि डायरेक्टली जो सेलर है उससे, या फिर जो मतलब कि बीच में डीलर है जिसके थ्रू आप उसको परचेज करेंगे उससे, ठीक है। सो उसी को बोले जा रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडियरी, बिचौलिया। जो कि शादियों का मतलब कि बिचौलिया शादी जब कराता है तो कुछ मतलब कि वो बिचौलिया कहते हैं उसको भी, शादी कराने वाले को, जो, ठीक है, जो दोनों दोनों पार्टी की ओर से वर्क करता है। अ पर्सन वो एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पीपल इन ऑर्डर टू ट्राई एंड ब्रिंग अबाउट एन अग्रीमेंट, अ मेडिटेटर। एक व्यक्ति जो एक समझौते के बारे में प्रयास करने और लाने के लिए लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, एक मध्यस्थ है। उन सभी को क्या करता है, उन सभी को लिंक करता है बिटवीन ईच अदर, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडियरी, मतलब कि बिचौले या फिर मध्यस्थ, ठीक है। और डीलर भी कह सकते हैं वीकेंड से। एंड सिनोनिम्स इसके क्या है, देखिए ब्रोकर है, मेडिटेटर है, मिडल मैन है और एजेंट है, ठीक है। एजेंट के थ्रू कुछ मतलब कि कुछ बनवाना हो तो उसको भी, ठीक है। सिन एंटोनिम्स क्या है इसके, प्रोटोगोनिस्ट, एग्जेसिव, ऑफ सेंटर। क्लियर है। सो दोस्तों ये जो मैंने आपको इंटरमीडियरी बताया है ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, हमारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। मैं डेली आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ कि आप सबको भी डेली सेंटेंस बनाने चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर बनाइए, ठीक है। 1 2 3 4 कोई नहीं, गलत होंगे लेकिन ट्राई करिए। ही सर्व एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द वर्कर्स एंड द एग्जीक्यूटिव। सो उन्होंने श्रमिकों और अधिकारियों के लिए बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया। क्या क्या, उन्होंने श्रमिकों और अधिकारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया, ठीक है। सो दोस्तों ये जो है आपने याद रखना, इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, इन्फ्रिंज। क्या, इन्फ्रिंज मीनिंग है इसका उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, ठीक है। सो एक्टिवली ब्रेक द टर्म्स ऑफ अ लॉ अग्रीमेंट एक्सेट्रा। सो एक कानून, समझौता आदि इसकी शर्तों को सक्रिय रूप से तोड़ा गया। किसी भी लॉ को क्या किया, किसी भी लॉ को जो है ब्रेक किया गया, मतलब कि तोड़ा गया, ठीक है। उसका मतलब कि उसको फॉलो नहीं किया गया। सिनोनिम्स इसके वायोलेट, ब्रीच, ब्रेक, ट्रांसग्रेस। क्या है, ट्रांसग्रेस। एंटोनिम से ओबे, कॉम्प्ली, फॉलो, ऑब्जर्व, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है, दे क्लेम दैट हिज यूज ऑफ द नेम इन्फ्रिंजेस ऑफ देयर कॉपीराइट। सो उनका दावा है कि उनके नाम का उपयोग उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। क्या करता है, उनका दावा है कि उनके नाम का जो उपयोग है, किसी भी नाम का अगर हम उपयोग करते हैं तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। सो सेम नाम मतलब कि आ जाते हैं, सो उससे कॉपीराइट ही होता है, ठीक है। अगर हम किसी का भी या फिर किसी भी व्यक्ति को कॉपी करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे कर लें या फिर किसी का लोगो कॉपी कर लें तो उसको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्या है, देखिए उससे पहले जो भाई न्यू स्टूडेंट्स है, रिक्वेस्ट है उनसे भी स्टूडेंट्स हैं कि चैनल को जो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही ऑल स्टूडेंट्स को शेयर भी करना, ठीक है। और साथ ही जो है क्लास का पूरा वॉच करना, ठीक है। और सुबह वाला जो 5 बजे वाला करंट अफेयर नहीं देखा दोस्तों वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और ये भी जो वो कैप करा रहा हूँ, जितनी क्लास भी डेली आती है सभी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जितने भी एग्जाम आएंगे उन सभी में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये जो है ये ना भूलें कि क्लासेस करनी है, डेली पढ़ना है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना। सो नेक्स्ट क्या है, देखिए ट्रेसिबल मीनिंग है पता लगाने के योग्य, पता लगाने के योग्य। एबल टू बी फाउंड और डिस्कवर्ड, खोजने या खोजने में सक्षम, कुछ भी चीज। सिनोनिम्स क्या है इसके, ट्रैक, ट्रैकेबल, रेफरेबल, एट्रीब्यूटेबल। एंटोनिम्स है अनट्रेसेबल, फेंड, इम्परसेप्टिबल, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है, वी विल नीड टू ट्रेस द इलेक्ट्रिकल वायर्स, वायर्स मतलब जो तार होते हैं बिजली के, थ्रू द वॉल्स।
सो हमें दीवारों के माध्यम से बिजली के तारों का पता लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिजली के तारों में जब फिटिंग होती है तो वो क्या करते हैं, दीवार के अंदर से करते हैं फिटिंग कुछ, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए इनक्रिप्ट, मीनिंग इसका कूट रूप देना। क्या देना, कूट रूप देना। अब ये कूट रूप क्या है, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू अ कोड स्पेशली टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस, विशेष रूप से अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए एक कोड में सूचना या डेटा परिवर्तित करें। मतलब कि कहीं भी पहुंचने के लिए एक मतलब कि कोड दिया हुआ, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आपको किसी मतलब कि किसी कुछ यूज़ करना उस कंप्यूटर में, सो उससे पहले क्या दिया है, एक कोड दिया है। सिनोनिम्स क्या है इसके, इनकोड, एनसाइफर, कोड, इंस्क्रिप्ट, ठीक है। एंटोनिम्स है इंटरप्रेट, डिकोड, डिसाइफर और डिक्रिप्ट, ठीक है। अब देखें एग्जांपल क्या, सो देखिए एग्जांपल है द सॉफ्टवेयर विल इनक्रिप्ट द मैसेज बिफोर इट इज सेंड। तो सॉफ्टवेयर संदेश भेजने से पहले उसे एनक्रिप्ट कर देगा। क्या कर देगा, सॉफ्टवेयर संदेश भेजने से पहले उसे एनक्रिप्ट कर देगा। क्लियर है। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, विदाउट, मीनिंग इसका निकाल देना। क्या है मीनिंग इसका, निकाल देना। टू रिमूव पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट वांटेड फ्रॉम अ ग्रुप, एक समूह से लोगों या चीज़ों को जो नहीं चाहते उसको हटाने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें, इरेडिकेट, एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट एंड रूट आउट और रिमूव। एंटोनिम्स है सीड, सॉ, प्लांट, ठीक है। अब देखें एग्जांपल क्या है, सो देखिए एग्जांपल है ही इज़ कीन टू वीड आउट द मैनी एप्लीकांट्स ही बिलीव्स में बी फ्रॉड्स। सो वे कई आवेदकों को बाहर निकालने के लिए उत्सुक हैं। उनका मानना है कि वे धोखाधड़ी से हो सकते हैं। क्या मानना है, वे कई आवेदकों को बाहर निकालने के लिए उत्सुक हैं। उनका मानना है कि वे धोखाधड़ी हो सकते हैं। क्लियर है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा वोकैब जो मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। याद रखना, आप सबने डेली सेंटेंस भी बनाने हैं और साथ ही क्या करना, उसको 2-3 बार रिवाइज करना, ठीक है। हाँ, जब तक आप कोई शब्द बोलते हो, ठीक है, कोई भी वर्ड बोला, अगर आपके जो माइंड है मतलब कि जो पीछे सिर पीछे अगर वहाँ पर कोई तस्वीर नहीं बन रही तो दोस्तों आपका पढ़ना बेकार है। कोशिश करिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा दर्द होगा शुरू में, लेकिन अगर वो मतलब कि इमेज बनने लगी तो समझ लेना आपको याद होना चालू हो गया। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी, मीनिंग इसका विश्वसनीय, ट्रस्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव इन, विश्वास और विश्वास की किए जाने की गुणवत्ता, क्वालिटी है किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की। सिनोनिम्स हैं, आप भी अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करते हो, ठीक है, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता हो। सिनोनिम्स के इसके हैं रिलिएबिलिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस। एंटोनिम्स है डिसऑनेस्टी, बेट्रियल, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल, सो देखिए एग्जाम्पल है द रिपोर्ट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी। सो रिपोर्ट वैज्ञानिक विश्वसनीयता का आभास देती है। क्या देती है, रिपोर्ट जो है वैज्ञानिक विश्वसनीयता का आभास देती है। सो दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, पढ़ना ज़रूर है। और ये जो मतलब कि जो डे चालू हो चुके हैं 7 फरवरी से जो डे चालू होते हैं, इन्हें भी मतलब मनाइए जो एंजॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, ठीक है। पढ़ना ज़रूर है, कुछ भी हो जाए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, डे हो या फिर नाइट हो, ठीक है, अपना समय निकाल के जो पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। सो एक यही है मंत्र, पढ़ो और अपने आप को कामयाब बनाओ, ठीक है। किताबों से पीछे नहीं छुड़ा सकते आप सब। नेक्स्ट इज ऑब्सक्योर, मीनिंग है अस्पष्ट। क्या है मीनिंग, अस्पष्ट, नॉट डिस्कवर्ड और नॉट अबाउट अनसर्टन, के बारे में पता नहीं या ज्ञात नहीं, अनिश्चित है। सिनोनिम्स इसके डार्क, अनक्लियर, वेग, कंसील। एंटोनिम्स क्लियर, ऑब्वियस, विजिबल, फेमस, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या, सो देखिए एग्जाम्पल है द बिल्डिंग विच इज़ मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड इज ऑब्सक्योर बाय अ हाफ डजन ट्रीज। 250 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये इमारत आधा दर्जन पेड़ों से घिरी हुई है। किससे, वो कवर्ड है हाफ डजन ट्रीज से, जो 250 पुरानी मतलब 250 पुरानी जो ओल्ड इमारत है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट है एनसेडेंट। क्या है, एनेसेडेंट मीनिंग इसका पूर्वगामी। क्या है मीनिंग, पूर्वगामी।
अ थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर और लॉजिकल प्रीसीड्स अनदर। एक चीज़ जो पहले या तार्किक रूप से मौजूद थी दूसरे को पसंद करती है। एक चीज़ जो पहले से ही है और दूसरों को पसंद करती है। सिनोनिम्स इसके प्रेडिसीसर, प्रिकॉर्सर एंड प्रेसिडिंग। एंटोनिम्स से फॉलोइंग, आफ्टर और डिसेंडेंट, सब्सिक्वेंट। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल है हमारा आज का ये इंपॉर्टेंस है, वो तो हम डेली ही डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, बस आपने क्या करनी है, रिक्वेस्ट है देखिए कि आप सबने भी बनाने सेंटेंस। व्हाट आर द एंटीसीडेंट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर। सो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के पूर्वव्रत क्या हैं। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के पूर्वव्रत क्या हैं। ठीक है दोस्तों, सो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्मैक। मीनिंग इसका थप्पड़, तमाचा मारना या फिर ठीक करना। जैसे कि आफ्टर सम डेज स्लेप जो आता है वो आएगा। ठीक है, मीनिंग है अ शार्प स्लेप और ब्लो, टिपिकली वन गिविंग विद द पाम ऑफ द हैंड। सो पाम क्या बोलते हैं, हथेली को बोलते हैं। एक तेज थप्पड़ या झटका। सिनोनिम्स क्या इसके, स्लेप, वेक, बैंग, इट। एंटोनिम्स ऑफ, इनडायरेक्टली, इन, एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल क्या। तो देखिए एग्जाम्पल है आई थिंक इट्स रॉन्ग टू स्मैक अ चाइल्ड। मुझे लगता है कि बच्चे को मारना गलत है। क्या है, मुझे लगता है कि बच्चे को मारना गलत है। आई थिंक इट्स रॉन्ग टू स्मैक अ चाइल्ड। ठीक है, सो ध्यान रखना दोस्तों, जो मैंने आज आपको पढ़ा है वोकेब में, ठीक है, इंपॉर्टेंस वोकेब बताए हैं जितनी भी आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, 9 या 10 पढ़ाई जाती है, इंपॉर्टेंस है। आपने डेली सेंटेंस बना के ट्राई करना। ठीक है, सो जिसको मतलब कि क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स से जीके फैक्सी फैमिली में। अपना प्यार बनाए रखिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।